Hello everyone, welcome in Java Nataraj YouTube channel. Today I will teach you English grammar. तो आज हम आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है टेंस। तो आज हम टेंस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो टेंस टेंस को हम इंग्लिश में बोलते हैं काल। टेंस को हम इंग्लिश में बोलते हैं काल। तो इसकी डेफिनेशन होती है किसी कार्य के समय एवं अवस्था को शो जो कराता है। किसी भी जो टेंस होता है वो क्या करता है, किसी कार्य के समय एवं अवस्था को शो कराता है। टाइम ऑफ एक्शन, टाइम दिखाता है किसका, किसी कार्य का। तो इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस, तो टेंस के टाइप कितने होते हैं? तो मेन रूप से 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है प्रेजेंट, और दूसरा है पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हम बोलते हैं वर्तमान और इसे हम बोलते हैं भूतकाल, और इसे हम बोलते हैं भविष्य काल। तो इसके बाद अब इन तीनों के होते हैं 4। तो इसका जैसे पहला टाइप हो गया प्रेजेंट, इंडिफिनिट, इसके बाद कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। फिर आएगा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इस तरह से इसके भी यही, मतलब जो 4 इसके हैं तो इसके भी यही 4 होंगे। सेम यही 4 इसके होंगे और सेम यही 4 इसके भी होंगे। तो 4 इसके भी होंगे, 4 इसके भी होंगे और 4 इसके भी होंगे। तो टोटल हो जाएंगे 12। तो पहला हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर आता है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बाद आता है फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसके बाद अब हम आपको बताएंगे 1 बाय 1। सबसे पहले हम बताएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम कैसे बनाएंगे, इसके क्या रूल है। इसके बाद इससे पहले हम आपको, चलो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि आपको सबसे पहले बेसिक भी आना चाहिए। सेंटेंस को शुरुआत कहाँ से करते हैं, सबसे पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए कैसे बनाएंगे, तो उस तरह से सिखाते। सबसे पहले हम चलो आपको बताते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे? तो सबसे पहले आपको दिस और दिस का यूज आना चाहिए। जैसे क्या, एक, बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक पेन है, एक पेन है। दूसरा, यह एक किताब है, यह एक किताब है। तीसरा, यह एक गेंद है। इस तरह के, या चौथा है यह एक बल्ला है, ठीक है। तो इसे बनाएंगे हम दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। एक गेंद है तो दिस इज अ वॉल, दिस इज अ वॉल। यह एक बल्ला है, दिस इज अ बैट, दिस इज अ बैट। तो इस तरह से जब बनाते हैं। अब इसी तरह से आ जाए वह
एक पेन है, वह एक पेन है। तो इसे बनाएंगे दैट इज अ पेन, वह एक किताब है, वह एक किताब है। तो इसे बना हो गया दैट इज अ बुक, वह एक गेंद है। तो आप इसे बनाओगे दैट इज अ बॉल, इस तरह से बनाते हैं। तो ये हो गया आपका दिस और डैट का यूजेज। तो ये आपको यूजेज में हम बता देंगे। तो इससे पहले टेंस ही पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे टेंस। और तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। और हमने भी ठान रखा है कि जब तक हम रहेंगे तब तक एक बच्चा बच्चा शिक्षित होगा, हमारे देश का एक बच्चा बच्चा शिक्षित होगा। तो इसकी पहचान है, इस पे हर चीज पढ़ाई जाएगी हमारे चैनल पे। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिएगा, धीरे धीरे हर चीज आपको अवेलेबल होगी। बहुत ही कम समय में, बहुत ही जल्दी होने वाली है। सबसे पहले पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है और ते है। ता है, ती है, ते है। आदि पहचान हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो ये हो गई इसकी पहचान। अब होते हैं बनाने के नियम। तो हम तीन तरह से बनाते हैं, तीन तरह से बनाते हैं मीन्स पहला होता है अफर्मेटिव। तीन तरह के होते हैं अफर्मेटिव, फिर हम बनाते हैं नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो तीन तरह से बनाएंगे, पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव में कोई भी काम होगा वो होगा। जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो देखो पहचानोगे कैसे, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो इसमें वह जो है कर्ता, खाता है जी क्या है वर्ब, दो वर्ब है और खाता है। तो यहाँ पे कोई पूछेगा प्रेजेंट और इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट की जो पहचान होगी वो है हूं और हैं। जी हो गई केवल केवल प्रेजेंट की पहचान, है हूं हैं। और इंडेफिनिट की पहचान हो गई ता, ती, ते। ये पहचान है इंडेफिनिट की। तो हो गया ता है, ती है, ते है, ये हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। तो इसके बाद आता है, अब हम बात करते हैं सेंटेंस को बताएंगे कैसे। वह खाना खाता है, देखो आपने पहचान लिया ता आ गया, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ता आ गया लास्ट में तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब अफर्मेटिव क्या होता है, जिस समय अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव को बोलते हैं सकारात्मक बात, जिसमें हर काम होगा। निगेटिव में क्या होगा, मना किया जाएगा, वह खाना नहीं खाता है, वह घर नहीं जाता है, तो वो हो गया नेगेटिव। तो इसके बनाने के रूल हैं, अफर्मेटिव के बनाने के नियम क्या हैं। बनाने के नियम, तो बनाने के नियम है जैसे करता आ गया ही, सी, इट या किसी का नेम, ही, सी, इट या किसी का नेम, या सिंगुलर। सिंगुलर, सिंगुलर को हम बोलते हैं एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। सिंगुलर को ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ बोलते हैं एक वचन, एक वचन। तो अगर जे करता आते हैं कहीं पर भी ही, सी, इट,
ही सी इट या किसी का नेम, राम श्याम मोहन या सिमिलर जिसे बोलते हैं एक वचन कर्ता। अगर कहीं पर भी सब्जेक्ट अगर जी आता है, सब्जेक्ट में आता है ही सी इट या किसी का नेम या सिमिलर मीन्स एक वचन होता है, तो वहां पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाओगे, एस या ईएस लगाओगे, एस या ईएस लगाते हैं। तो ईएस कहाँ लगाएंगे? अगर वर्ब का लास्ट अक्षर क्या होता है? ओ डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स होता है। अगर वर्ब का लास्ट अक्षर ओ डबल एस एस एच सी एच या एक्स होता है तो वहां पे हम लगाते हैं ईएस लगाते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी अक्षर होता है तो केवल एस लगाएंगे। ही सी इट या किसी का नेम आता है या सिमिलर एक वचन करता होता है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। ईएस वहां लगाएंगे वर्ब का लास्ट अक्षर ओ डबल एस एस एच सी एच या एक्स होता है। जैसे गो हो गया, वर्ब है गो, इसका लास्ट अक्षर क्या है? ओ। पिलो पी एल ओ, पिलो नहीं है, पिलो में नहीं हो पाएगा। गो हो गया, इसके बाद हो गया टीच, सी ई एच एच, टीच, लास्ट में सी एच आ गया तो गो हो गया, टीच हो गया, तो यहां पे हम लगाएंगे ई एस, ई एस। वर्ब का लास्ट अक्षर यहां पे लिख लो, और दिख नहीं रहा है, वर्ब का लास्ट अक्षर आता है कौन सा? लास्ट अक्षर होता है ओ डबल एस एस एच सी एच या एक्स। अगर आता है, जैसे वर्ब हो गई गो, इसका लास्ट अक्षर क्या है? ओ है, तो इसमें ईएस लगेगा। अगर टीच तो इस तरह से जे हमारा हो गया अफर्मेटिव के सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल हो गया जी। इसके बाद आता है सब्जेक्ट अगर है यू दे वी, अगर सब्जेक्ट है कौन सा? आई बी यू दे, आई बी यू दे, आई बी यू दे। आई को बोलते हैं मैं की इंग्लिश हो गई आई, और बी की हो गई हम, यू की हो गई तुम, और दे की हो गई दे। या प्लूरल, प्लूरल मतलब हो गया बहुवचन करता, बहुवचन मीन्स बहुत, जैसे लड़के लड़कियां, इस तरह से आई बी यू दे या प्लूरल बहुवचन होता है तो वहां पे हम लगाएंगे ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले हो गया बनाने के नियम, अफर्मेटिव के हो गया सब्जेक्ट ही सी इट या किसी का नेम है या सिंगुलर एक वचन करता है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। यस जब लगाएंगे लास्ट लेटर ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स आता है तो वहां पे यस लगाते हैं। अगर आई बी यू दे या प्लूरल बहुवचन करता है तो वहां पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इसके एक सेंटेंस हम बना के दिखा देते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बाद में बताते हैं, पहले अफर्मेटिव का हम सेंटेंस आपको बना के दिखाते हैं। तो जैसे क्या है, तुम, बिल्कुल हम बेसिक से चालू कर रहे हैं। देखो तुम खाते हो, तुम ऐसे याद करो आसानी से बनाना सीख पाओगे। तुम खाते हो, तुम खाते हो, तुम पीते हो, वे खाते हैं, और वह नहाता है। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे? तुम खाते हो तो तुम हो गया सब्जेक्ट, खाते हो जो हो गया वर्ब, तो तुम की हो गई यू, खाते मतलब खाना की लगाओगे ईट, और करता देखो तुम, हमने बोला यू बी आई दे होता है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे केवल,
तो जो हो गया ईट। तुम पीते हो तो तुम की हो गई यू, पीना की हो गई ड्रिंक, ड्रिंक। यू के साथ ऐसा यस नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद खाते दे खाते हैं तो दे, खाने की होते ईट, दे ईट। वह नहाता है तो गया ही। अब ही हो गया नहाना, नहाता मतलब नहाना की बात, बात हो गई। तो यहाँ पे देखो वह नहाता है तो ही बात। अब यहाँ पे देखो हमने बोला ही सी इट, तो वहां पे एस या ईएस लगाते हैं। अब लास्ट लेटर देखो यहाँ पे है ई, और यहाँ पे इन पांचों में से कोई भी नहीं है तो केवल एस लगा दोगे, तो ये हो गया। इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो बन गया। अगला, अब देखो इसी को हम कुछ वर्बें लिखा देते हैं यहीं पे आपको, और सेंटेंस थोड़ा और प्रैक्टिस करवा देते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहे हैं ना, तो इसलिए अभी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बचा है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बचा है। तो जैसे आप कुछ वर्बें नोट कर लो, जैसे गाना की कर लो, नहाना की कर लो, गाना, नहाना, पीना, इतना तो आपको कंपलसरी है याद कर लेना, तो धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे। जाना, पढ़ना, पढ़ाना, इसके बाद हंसना, रोना, तैरना और नहाना। इसके बाद और लिख लो, जो बिल्कुल डेली लिखना वो लिखा दे रहा हूं। खरीदना और बेचना, टहलना, सोना, जाना, आना। खोलना, बंद करना, भूलना, याद करना। पहले 20 पर नोट कर लो, इसके बाद और लिखा देंगे अभी आपको। इनकी इंग्लिश नोट कर लो। गाना की हो गई सिंग, सिंग। नहाना की हो गई बात, और पीना की हो गई ड्रिंक। जाना की हो गई गो, पढ़ना की हो गई रीड, पढ़ाना की हो गई टीच, और हंसना की हो गई लाफ, लाफ। रोना की हो गई वीक, तैरना की हो गई स्विम, नहाना की पीछे मैंने लिखाई थी क्या, भी लिखा थी एक बार। तो यहाँ पे और कुछ कर लो, यहाँ पे कर लो आप फूल तोड़ना, फूल तोड़ना, तो उसकी होती है पिलक, फूल तोड़ना की पिलक। तैरना की स्विम, फूल तोड़ना की पिलक, रोना की बीप, हंसना की लाफ, पढ़ाना की टीच, पढ़ना की रीड, जाना की गो हो गई, पीना की ड्रिंक, और नहाना की हो गई बात, गाना की सिंग। अब खरीदना की हो गई बाई, बी यू बाई बाई। बेचना की एस ई डबल एल सेल। टहलना की डब्ल्यू ए एल के वाक, डब्ल्यू ए एल के वाक। सोना की एस एल डबल ई पी स्लीप। जाना की हो गई जी ओ गो। आना की सी ओ एम ई कम, सी ओ एम ई कम। खोलना की हो गई ओपन, ओ पी ई एन ओपन। बंद करना की सी एल ओ एस ई, सी एल ओ एस ई। भूलना की हो गई एफ ओ आर जी ई टी फॉरगेट। याद करना की हो गई एल ई ए आर एन। एक बार अगेन रिपीट करता हूं स्पेलिंग सहित। गाना की हो गई एस आई एन जी सिंग, एस आई एन जी सिंग। नाना की बी ए टी एच ई, बी यहाँ पे है दूसरे नंबर वाली, बी ए टी एच ई। बात मीन्स नहाना, पीना की ड्रिंक, डी आर आई एन के ड्रिंक। जाना की जियो गो। पढ़ना की आर ई ए डी रीड, पढ़ाना की टी ई ए सी एच टीच,
हंसना की LAUGH, और लाफ रोना की वीप WEEP, तैरना की स्विम SWIM, फूल तोड़ना की प्लक PLUCK। यहाँ पे जाना की डबल हो गई तो यहाँ पे लिख लो आप खेलना की। खेलना की होती है प्ले PLAY, प्ले। प्ले मीन्स खेलना। अब यहाँ पे लिख लो खेत जोतना। खेत जोतना, खेत जोतना की होती है पिलो। पिलो, पिलो मीन्स खेत, खेत जोतना पिलो। दिख नहीं रही है तो आप ऐसा करो, इसको पहले थोड़ा नोट कर लो, इसके बाद मैं इसे इरेज करता हूं। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब कुछ बची हैं तो वो और लिखा दें एक तो। जैसे आ गई आपकी खेत जोतना, तो इसकी हो गई पिलो PLOUGH, पिलो। इसके बाद हो गई उड़ना, लिखना और दौड़ना। दौड़ना की होती है RUN, रन। लिखना की WRITE, राइट। उड़ना की FLY, फ्लाई। अब क्या बचा है? क्या बच्चा है? गाली देना। गाली देना की हो गई, गाली देना की हो जाएगी एब्यूज, एब्यूज। और देना की केवल पकाना की, खाना पकाना की हो जाएगी COOK, कुक। देना की गिव, गिव GIVE, गिव। गिव, गिव मीन्स देना। और बनाना की हो जाएगी मेक, MAKE, मेक। अब क्या बचा? उठना, बैठना और बोलना। बोलना की होती है SPAK, स्पीक। बैठना की SIT, सिट। उठना की गेट अप, गेट अप। तो इस तरह से इतनी वर्ब हैं जो आपको मेन मेन है, जो आप लर्न कर लेना ताकि आपको सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जहां पे जैसे आप बोलोगे कि उड़ता, वह उड़ता है, तो जहां पे उड़ता है वहां पे उड़ना की लगेगी फ्लाई। अब सेंटेंस देख लो, जैसे क्या है, वह वह किताब लिखता है, वह किताब लिखता है, ठीक है, वह किताब लिखता है। इसके बाद आता है वह रोज दौड़ता है, वह रोज दौड़ता है। इसके बाद आता है वे खाना पकाते हैं, वे खाना पकाते हैं। तो वह की लगेगी ही। लिखता मतलब लिखना की क्या है, राइट। लिखता मतलब लिखना की लगेगी राइट, तो राइट हो गया। अब यहाँ पे अभी हमने बताया था अगर ही सी इट या किसी का नाम है तो वहां पे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। इस समय जो तीनों सेंटेंस अफर्मेटिव हैं, तो यहाँ हो जाएगा राइट्स अ बुक, राइट्स अ बुक। सबसे पहले इसकी लगाओगे, फिर इसकी लगाओगे, फिर इसकी लगाओगे। वह रोज दौड़ता है, तो वह की हो गई ही, इसकी लग गई। दौड़ना की होती है RUN, रन। अब यहाँ पे करता है बच्चा ना, ही सी इट अगर आता है तो वहां पे ऐसे ही लगाते हैं, तो रन्स। रोज की हो गई डेली। वे खाना पकाते हैं, तो इसकी हो गई दे। पकाते मतलब पकाना की लगाओगे कुक, COOK, कुक। क्या पकाते हैं, खाना, तो कुक द फूड। यहाँ पे वे है तो यहाँ पे केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी कुक, तो जैसा फर्स्ट फॉर्म में लिखी हुई है। तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव हो गया कंप्लीट। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को आपको हम बताएंगे अगली वीडियो में। तो देखने के लिए थैंक्स।
फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारी इस वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम और वीडियो बनाएं। और हमारी ये पूरी कर्तव्य है, हमारा एक दृढ़ निश्चय किया हमने कि हमारा चैनल का ध्येय है कि बच्चा बच्चा तक हम इस पढ़ाई को पहुंचाएंगे, और ताकि बच्चा बच्चा पढ़ सके। तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल जमा नटराज स्टडी।